रामू ने बड़ी मुश्किल से अपने जीवन भर की पूंजी से एक खेत खरीदा। रामू अपने खेत में रोज कड़ी धूप में मेहनत करता। एक दिन दोपहर में खेतों में काम करते समय रामू सोचता है, अकेले मैं कब तक हल खींचता रहूंगा, पर इतने पैसे भी तो नहीं है कि मजदूर रख सकूं, फिर क्या करूं? ऐसे ही परेशान रामू खाना खाने के लिए घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे हरिया दिखता है जो कि एक भैंसे की मदद से हल चला रहा था। रामू हरिया के पास खेत में जाता है। और बताओ रामू, कैसे हो? खेती कैसी चल रही है? ये तो तुम बताओ, आखिर भैंसा भी ले आए हो। अब जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाओ और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हाँ भाई, कोशिश तो वही है। वैसे मेरे पैसे जल्दी चुकता करने का एक रास्ता है। वो क्या? बताओ। जल्दी पैसे दे सकूंगा तो मेरी भी सरदर्दी कम होगी। क्यों ना हम दोनों पंजा लड़ाएं। जो जीतेगा भैंसा 6 महीने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। पर इसमें मेरा क्या फायदा है? 6 महीने तक जब भैंसा मैं इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हारा ब्याज नहीं लगेगा। फिर मंजूर है। और जैसा कि रामू को उम्मीद थी, वो जीतता भी है। तो कहो भैया, क्या कहते हो? कहना क्या है, भैंसा तुम्हारा हुआ 6 महीने के लिए। रामू तो यही चाहता ही था, बस फिर क्या था। वो खुशी खुशी भैंसे को लेकर घर आ जाता है और उसे वहीं बाहर बांध देता है। क्यों बे, देखा कितना तेज दिमाग चलता है मेरा। देखा कैसे तेरे मालिक को बेवकूफ बना के तुझे अपने घर ले आया। अपन कौन ज्यादा होशियार है? यहाँ हरिया अब गुस्से में आ रहा होता है। मैंने तो अपना ब्याज कम करने के लिए ये सब किया, पर ये तो उल्टा हो गया। मेरा ही नुकसान बढ़ जाएगा। ऐसे तो कुछ तो इसका करना पड़ेगा, जिससे भैंसा खुद से मेरे पास आ जाए या छोड़ दिया जाए। फिर अगली सुबह, चल भाई भैंसे चल, अब काम पर चलते हैं। रामू उसे लेकर खेत पर आता है जहाँ फसल कट चुकी थी। वहाँ जुताई करने लगता है। हरिया ये सब देख मानो जलकर खाक होने लगा था। वो तुरंत एक तांत्रिक के पास जाता है। कहो बालक, कैसे आना हुआ? बस क्या बताऊं बाबा, एक आदमी है, उसने धोखे से मेरा भैंसा ले लिया और मुझे अब नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ उपाय बताओ बाबा। उपाय तो है, पर क्या तू कर पाएगा उसे? मैं कुछ भी करूँगा, बताओ आप। ये ले पुड़िया, इसे बस तू भैंसे के चारे में मिला के उसे खिला देना। फिर देखना कमाल, तेरा दुश्मन परेशान होके उसे छोड़ के जाएगा। हरिया तांत्रिक को धन्यवाद करके घर आता हुआ रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है, वो जाकर भैंसे को खिला देता है। अगले दिन रामू भैंसे को चारा डालने आता है। दूर हो जा यहाँ से। अरे ये आवाज कैसी है? तभी गुस्से में भैंसे की आंखें लाल हो जाती हैं और वो रामू को जोर की लात मारता है। अरे बाप रे, इसको क्या हो गया? ये जॉन सीना कैसे बन गया अचानक से? कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था। भैंसा एकदम से रस्सी तोड़ता है और अपने आप को खोलता हुआ भागने लगता है। रामू उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। अरे ठहर जा भैंसे, ठहर जा, अब तेरा मालिक मैं ही हूँ। अरे कहाँ भागा जा रहा है? भैंसा ये सुनकर भूतिया रूप ले लेता है और रामू को सींग पर उठा लेता है और गोल गोल घूमने लगता है। अरे उतार दे मुझे, क्या कर रहा है? मेरी कमर टूट जाएगी। भूतिया भैंसा उसे गोल गोल घुमाकर नीचे फेंक देता है। हाय रे, ये कैसा भैंसा है? पेट में कैसे काम करेगा ये? रामू एक डंडा उठाता है और अब तू ऐसे ही सीधा होगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, डंडा मारेगा मुझे। रुक, तुझे अकल सिखाता हूँ। भैंसा दूर से भागता भागता आता है और रामू को जोर की लात मारता है और फिर भागते भागते हरिया के खेत पर पहुंच जाता है भूतिया भैंसा। हरिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे तांत्रिक की बात तो एकदम सही निकली, ऐसा तो खुद से ही आ गया। अब तो मैं तांत्रिक को डबल पैसे दे के आऊंगा। बस रामू का जीना हराम कर दे ये भैंसा। बड़ा आया था मुझसे शर्त लगाने।
ये हरकत भैंसे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो हरिया को भी सींग मार देता है। अरे इसे तो रामू की बैंड बजाने के लिए इंतजाम करवाया था, मेरे हक्के बक्के क्यों छुड़ा रहा है ये? हरिया भैंसे के पीछे पीछे जाता है। मुझे परेशान मत करो वरना सबकी बैंड बजेगी। फिर भूतिया भैंसा पूरे खेत में दौड़ने लगता है और हरिया की सारी फसल खराब हो जाती है। अरे मेरे खेत 2 ही दिन में इतना नुकसान हो गया मेरा, जितना पूरे साल में मुनाफा नहीं होता। मुझे तो लगा था कि रामू रोते रोते आएगा कि हरिया मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरा नुकसान हुआ, ये ले अपना भैंसा वापस और मेरा भैंसा वापस मेरे पास आ जाएगा। पर ये तो उल्टा होगा, अब क्या करूं? और इस तांत्रिक ने भी कितने कॉन्फिडेंस से कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ये तो उल्टा हो गया सब। इधर भूतिया भैंसा एक एक करके सबके खेतों में भाग भाग कर सबकी फसलें खराब कर देता है। जैसे ही ये बात खेतों के मालिक को पता लगती है, वे सब दाना पानी लेकर हरिया के घर पहुंच जाते हैं। ये क्या तरीका है हरिया, तुम्हारे भैंसे ने हमारी फसल खराब कर दी, पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब हमारा पूरा परिवार पूरे साल क्या खाएगा और पूरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हो सही बात है, इन लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो मेरी दक्षिणा कैसे मिलेगी? ये सब तेरी वजह से हुआ है हरिया। ये सब मेरी वजह से नहीं, रामू की वजह से हुआ है। रामू के पास ये भैंसा एक दिन के लिए था, तब से ही ये ऐसी हरकतें करने लगा। अरे 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 अरे, मैंने क्या किया? तेरा भैंसा तू जाने, मेरी तो खुद की कमर तोड़ दी इस भैंसे ने। तभी वहाँ भूतिया भैंसा आ जाता है। उसे देखकर डर के मारे सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, ये भैंसा सबकी जान ले लेगा। भूतिया भैंसा पर जैसे जैसे असर बढ़ रहा था वो और खतरनाक हो रहा था। मुझे खून पीना है अब, किसी की तो जान जाएगी अब। भूतिया भैंसा तभी एक गांव वाले के ऊपर लात रखता है और उसे मार देता है। फिर उसकी एक टांग खाने लगता है। ये देखकर मुखिया भी परेशान हो जाता है। पूरा गांव एक जानवर की वजह से बर्बाद हो रहा है, ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ मैं? आखिरकार मैं गांव का मुखिया हूँ। फिर वो हरिया को बुलाता है। हरिया, देखो ये हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, पूरा गांव तुम्हारे भैंसे की वजह से परेशान है, बताओ मुझे कि क्या बात है? हरिया मन ही मन सोचता है, अगर मैंने इन्हें बता दिया तो पूरे गांव में ये बात फैलते समय नहीं लगेगा और पता चलते ही सारे गांव वाले मुझ पर चढ़ बैठेंगे। और अगर नहीं बताता हूँ कि असलियत क्या है तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब क्या करूँ मैं? फिर हरिया पूरे गांव का सोच के मुखिया को बताने लगता है। मुखिया जी, मैं आपको बता तो दूं, पर वादा करो कि ये बात आज सिर्फ अपने तक ही रखोगे। चलो ठीक है, बताओ अब। फिर हरिया मुखिया को शुरू से सारी बात बताता है। ओह, तो ये बात है, इसका मतलब ये उस तांत्रिक का किया धरा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अरे वो तांत्रिक बहुत सालों से किसी भूतिया आत्मा को अपने बस में करने का प्रयास कर रहा है और उसे एक ऐसा शरीर चाहिए था जिसमें वो उस आत्मा को सुरक्षित रख सके। उसी का फायदा उसने तुम्हारी दिक्कत से लिया है। तुमने रामू का बुरा करना चाहा और उस तांत्रिक को मौका मिल गया। बस उसने अब भैंसे के जरिए आतंक फैलाने का सोचा है और हो भी वही रहा है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? मुखिया फिर सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है। हमें बस इस समस्या से समाधान चाहिए मुखिया जी, जैसे मर्जी करो आप, हम आपके साथ हैं। फिर सारे गांव वाले और मुखिया तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे धमकाते हैं। हम सब जान चुके हैं कि तूने कैसे हरिया की समस्या का फायदा उठाया है। अब चुपचाप से उस ऐसे से आत्मा को निकाल। मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो।
फिर वो अपनी तंत्र मंत्र विद्या से भैंसे से भूत की आत्मा को निकालता है और सब ठीक हो जाता है।